What is the modern name of the Rigvedic river Vitasta? A. Chenab, B. Bias, C. सतलज या डी झेलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम। चलिए इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स जानते हैं। तो ऋग्वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC तक था। इसी दौरान ऋग्वेदा लिखा गया। ऋग्वेदा होती द्वारा लिखा गया। ऋग्वेदा का उपवेदा है आयुर्वेद, जिसे प्रजापति ने लिखा था। ब्रह्मा ग्रंथ, ऐतरेय और कौस्तुकी। अच्छा, ये ब्रह्मा ग्रंथ होता क्या है? जस्ट लाइक आप देखते होंगे बुक के पीछे इंडिसेस दिया रहता है, एट इट इज ब्रह्मा ग्रंथ उसी को बोलते हैं। ऋग्वेदा में 1028 हैम्स और श्लोक थे। 10 मंडलास भगवत गीता 8वां मंडलास में मेंशन है। अब चलिए कुछ पुराने नदियों के नाम जानते हैं। झेलम को वितास्ता के नाम से जाना जाता था। चेनाब को अस्कनी, रावी को परुसनी, ब्यास को विपासना, सतलज को सतुद्री, गंडक को सदानीरा और सरस्वती को सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु महाजनपद? ए. इंद्रप्रस्थ, बी. कौशाम्बी, सी. वाराणसी या डी. मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए. इंद्रप्रस्थ। इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। महाजनपद 16 हुआ करते थे। अच्छा, ये महाजनपद क्रिएट कैसे हुआ था? जैसे पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद आर्यंस एक स्थायी जगह में सेटल होने लगे थे और छोटे छोटे ट्राइब्स का निर्माण होने लगा था। ऐसे ही 16 महाजनपद बन गए थे, जिसका वर्णन 2 किताबों में दिया हुआ है। एक तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और दूसरा चाइनीज में टेक्स्ट भागवतरी सूत्र। अब चलिए कुछ महाजनपद और उसके राजधानियों के नाम जानते हैं। कुरु का इंद्रप्रस्थ कैपिटल, सौर्यसेना का मथुरा, कौशला का सारावस्ती। सारावस्ती वो ऐसा जगह है जहाँ बुद्धा ने मैक्सिमम सरमन डिलीवर किया था। वतास्ता का कौशाम्बी हो जाएगा। गंधार का तक्षशिला, मत्स्य का विराट नगर, माला का कुशीनगर। एट कुशीनगर गौतम बुद्ध अटेंड निर्वाणा। मगध का राजगृह, वाजी का वैशाली, अंगद का चांपा और अवंती का उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ द हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती, इंदस, बियास या रवि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी. रवि। हड़प्पा रवि नदी के किनारे सिचुएटेड था। मोहनजोदारो अचनहदरो इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड था। सुक्ता गेंदोर डस्ट रिवर के किनारे। रोपर सतलज रिवर। लोथल भोगवा रिवर के किनारे। बनवाली सरस्वती रिवर के किनारे स्थित था। कालीबंगा घाघर रिवर के किनारे स्थित था। अच्छा, ये नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया बांडा, जो कि चेनाब और अस्कनी रिवर के किनारे सिचुएटेड था। ईस्टर्न मोस्ट पूछा जाए तो दीमाबाद गोदावरी रिवर। वेस्टर्न मोस्ट सुक्ता गेंदोर डस्ट रिवर और ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, जो कि यूपी में सिचुएटेड है, हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग चाइनीज ट्रैवलर visited the kingdom of हर्षवर्धन एंड कुमार भास्कर वर्मन? आई सिंह, फाहिन, हॉन्सेंग और सुन श्योन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉन्सेंग। हॉन्सेंग हर्षवर्धन के काल में आया था और फाहिन पूछा जाए तो चंद्रगुप्त II के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडस सिटीज वाज नोन फॉर द वाटर मैनेजमेंट? हम लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल स्ट्रक्चर था, तो इसका आंसर भी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए इससे रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो को R.D. बनर्जी 1922 में डिस्कवर किया था। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। हैव वेल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम
और ये इंडस रिवर के किनारे सिचुएटेड है। एक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट साइट डिस्कवर, ये हो जाएगा हड़प्पा 1921 में दयानंद साहनी द्वारा ये डिस्कवर किया गया है और ये रावी रिवर के किनारे सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए डैश एज सिविलाइजेशन, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड या ब्रॉन्ज? ये तो इजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। अच्छा, ये ब्रॉन्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कॉपर प्लस टीन। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। स्टोन एज में 3 पीरियड आते हैं। एक तो हो गया पैलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक एंड तीसरा नियोलिथिक एज। ब्रॉन्ज एज को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, जो कि 3500 से 1200 बीसी पीरियड के काल में हुआ था। आयरन एज 1200 बीसी से 600 बीसी के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बायोग्राफी ऑफ द हर्षवर्धन? आर्यभट्ट, कालिदास, चरक या बाणाभट्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणाभट्ट। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। कालिदास इज द कोर्ट पोएट ऑफ द चंद्रगुप्त टू एंड चरक इज द सर्जन डॉक्टर एट द टाइम ऑफ द कुषाण पीरियड। और कुछ बुक और उसके राइटर के नाम जान लेते हैं। जैसे बाणाभट्ट ने कंदावरी और हर्षचरित्र लिखा था। हर्षवर्धन ने नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका लिखा था। आर्यभट्ट, उनके द्वारा बुक आर्यभटिया और सूर्य आर्य सिद्धांता लिखा गया था। कालिदास द्वारा बुक रघुवंशम, शकुंतलम, मेघदूतम और कुमारवंशनम, ये सारे बुक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज इंडिका डील विद द हिस्ट्री ऑफ विच? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। इंडिका में 7 कास्ट के बारे में जिक्र किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन, बट एक्चुअल में 4 ही थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मौर्य एम्पायर का फाउंडर चंद्रगुप्त को माना जाता है। कौटिल्य द्वारा बुक अस्त्र शास्त्र लिखा गया, जो कि डिस्क्राइब करता है एक किंग में क्या क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम ऑफ द इंडियन फिलोसफी? ए मीमांसा एंड वेदांता, न्याय और वैशेषिका, लोकयिका और कापालिका, असांख्य और योगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकयिका और कापालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मोटो ऑफ द इंडियन सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम कथा उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद या मुंडका उपनिषद? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंडका उपनिषद। अच्छा, एक क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 106। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल एम्बेलन, टॉप में देखोगे तो उसमें 4 लायन दिखता है, जो कि 3 फ्रंट से दिखता है, एक बैक साइड में, और इसके नीचे एक अशोक चक्र है और 4 एनिमल्स, जो 2 फ्रंट के तरफ दिखते हैं और 2 जो छुपा हुआ है। और ये 4 एनिमल्स का ट्रिक है भेल, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लायन। आगे के तरफ जो एनिमल दिखते हैं वो बुल है और हॉर्स है। अच्छा, नेशनल एम्बेलन को अडॉप्ट किया गया था। द रिलीजन ऑफ early Vedic Aryas was primarily of A. Bhakti, B. Image worship or yajnas, yajnas means yagya, C. worship of nature और yajnas, या D. worship of nature and bhakti? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्शिप ऑफ नेचर और यजनास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग किसे पूजा करते थे? वो लोग एनिमल
यानी पशुपति और प्रोटोशिवा का पूजा करते थे। इसका एविडेंस मिला जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई की गई थी, तो काफ़ी वहाँ पशुपति सील्स मिला था। इससे ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एनिमल्स को पूजा करते थे। वैदिक पीरियड में आर्यन लोग नेचर की पूजा करते थे, जैसे अर्थ, फायर, विंड, थंडर। अब कुछ गॉड के नाम देख लेते हैं। जैसे अर्थ को पृथ्वी, फायर को अग्नि, विंड को वायु, रेन को वरुणा गॉड के नाम से जाना जाता था और थंडर को इंद्र गॉड के नाम से, जिसमें से इंद्र और अग्नि गॉड को लोग सबसे ज्यादा पूजते थे। फीमेल गॉड हो गई आदिति, उषास। ना कोई मंदिर ना कोई मूर्ति पूजा हुआ करती थी उस टाइम पे। वो लोग बस पूजा करते थे कि भगवान से कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए, जैसे फसल अच्छा हो, हमारी गाय ज़्यादा दूध दे। वो लोग नोमैडिक लोग थे यार, तो ये थोड़ी मांगेंगे कि मुझे सुपर पावर दिला दीजिए या कहीं का राजा बना दीजिए। जस्ट जोक्स अपार्ट, टेम्पल का भी कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा, ये ऋग्वेदा में इंद्र का जिक्र सबसे ज़्यादा बढ़ किया गया है, 250 बार, और अग्नि का 200 बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? इच्छा की लोह का विलुप्त होना, स्वयं का पूर्ण सत्यानाश, आनंद और आराम की स्थिति, सभी समझ से परे एक मानसिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इच्छा की लोह का विलुप्त होना। निर्वाणा का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष कब मिलता है? जब ना कोई मोह हो ना कोई माया हो, यानी इच्छा मुक्त होना, उसी को निर्वाणा कहते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं बुद्धिज्म के रिगार्डिंग। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में है, जो कि कपिल वस्तु क्लैन से बिलोंग करते थे। उनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुआ था। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, फादर का नाम सुधोधना, मदर का नाम था महामाया और फॉस्टर मदर, उनके देख रेख में उनका पालन पोषण हुआ। उनका नाम था प्रजापति गौतमी, वाइफ थी यशोधरा और उनका बेटा का नाम राहुल। राइट, जो उनकी जिंदगी को परिवर्तित कर दिया था, बुढ़ापा, रोग, मौत और साधु। वैसे तो वो राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रहे थे, क्योंकि वो कपिल वस्तु के एक प्रिंस थे। एक दिन वह 4 लोगों का मार्गदर्शन किया, बूढ़े इंसान जो अकेले है और मृत्यु के लेकर काफ़ी चिंतित है, दूसरा जो बीमार से परेशान व्यक्ति, तीसरा मरा हुआ इंसान, और चौथा साधु जिसे ना बुढ़ापे होने का भय है, न बीमारी का डर, न मौत का कोई भय है, और वह खुश है और अपने भक्ति में लीन है। फिर गौतम बुद्ध ने सोचा ये सब पैसा, आराम और जिंदगी सब मोह माया है और मोक्ष की तलाश में निकल पड़े। वो 29 साल के थे जब उन्होंने अपना घर गृहस्थी सब छोड़ दिया। उस घर और गृहस्थी छोड़ने को महाविनिष्कर्मणा कहते हैं। उनके फर्स्ट टीचर थे अलारा लामा और सेकेंड टीचर थे रुद्रका रामपुता। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद he goes to the Bodh Gaya and he started meditating under the Bata Vriksh on the bank of river Niranjana, Phalgu river. After 49 days of meditating, he got enlightenment. यह जो बोल रहे हैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, जैसे ऐसे पूछ देगा एग्जामिनर, गौतम बुद्ध किस जगह एनलाइटमेंट प्राप्त किए, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। या ऐसा भी पूछ सकता है, गौतम बुद्ध मेडिटेशन किस नदी के किनारे किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना। यह है फाल्गु रिवर का प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, एकदम जहन में बैठा लेना है, क्योंकि ये सब टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं बुद्धिज्म के रिलेटेड।
बुद्धा ने पहला सरमन सारनाथ यानी वाराणसी में दिए थे, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने सबसे ज़्यादा सरमन डिलीवर किया था श्रावस्ती में। अच्छा, ये श्रावस्ती किसका कैपिटल था? इसका आंसर हो जाएगा कौसाला। प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो नहीं देखे हैं पहला वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अच्छा, बुद्धा के डिसाइपल का नाम था आनंद। फर्स्ट फीमेल पीपल थी उनकी फॉस्टर मदर प्रजापति गौतमी, और सेकेंड फीमेल पीपल थी अमरापाली। अब कुछ स्तूपा के नाम जान लेते हैं। आनंद स्तूपा कहाँ है? यूपी में। बृहद स्तूपा और सांची स्तूपा ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सीरियन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसारा? मेगास्थनीज, डेमास्कस, डायनिशियस और एमिलिटोगार। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेमास्कस। मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर थे, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। डेमास्कस सीरियन एम्बेसडर थे जो कि बिंदुसार के द्वार पे आए थे। बिंदुसार का ग्रीक नेम थे अमृतोगार और चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहरा राया वन who ruled the Vijayanagar Empire for the period 1336 to 1356 belong to which dynasty? संगम डायनेस्टी, सुलभा डायनेस्टी, तुलभा डायनेस्टी या आराविदु डायनेस्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम डायनेस्टी। ये सीक्वेंस पूछते हैं, जैसे बोला जाएगा कि अरेंज द फ्लोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये सब जो ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन देख रहे हैं, ये एकदम सही सीक्वेंस में है। पहले से संगम आएगा, फिर सुलभा, फिर तुलभा, फिर आयुर्वेदु होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड टू द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इन्वेजन ऑफ आर्यन, रिकरेंट फ्लड, रिकरेंट मीन्स लगातार फ्लड आना, अर्थक्वेक या ऑल ऑफ द एबव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। मॉर्टिमियर व्हीलर का थ्योरी ये कहता है कि आर्यन इन्वेजन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का पतन हो गया। रॉबर्ट रायकेस का ये कहना था कि फ्लड के कारण वो लोग पलायन हो गए। कैम्ब्रिक का ये कहना था कि रिवर का दिशा बदलने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पलायन हो गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द हेम्स ऑफ द ऋग्वेदा कंपोज्ड? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन? वरुण, इंद्र, सूर्य या ऑल ऑफ द एबव? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द वर्शिप ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन? वरुण, इंद्र, सूर्य, ऑल ऑफ द एबव? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, वरुणा को किस नाम से जानते हैं? रेन गॉड। इंद्र को थंडर, सूर्य को सन गॉड। अच्छा, गायत्री मंत्र जो कि सावित्री गॉड को डिवोटेड है, जो मेंशन है ऋग्वेदा के थर्ड मंडलस में, ये याद रखिएगा। रॉक एडिक्ट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिंगा रॉक एडिक्ट। कलिंगा वॉर कहाँ मेंशन है? कलिंगा वॉर जहाँ मेंशन है वहाँ ये भी लिखा है कि अशोका ने कैसे कन्वर्जन किया था बुद्धिज्म में, तो इसका राइट आंसर कलिंगा रॉक एडिक्ट ही होगा। कलिंगा रॉक एडिक्ट बोल लो या मेजर रॉक एडिक्ट 13, दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? शुंगा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय पुष्यमित्रा? ये करेक्ट है। अशोका द ग्रेट मौर्य किंग डेड इन 332 BC? ये भी करेक्ट है। अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC? ये भी सही है। ये फोर्थ गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य
अर्न द टाइटल ऑफ द लिबरेटर, ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें तो टाइटल मिलता था सनरोकोटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या आविष्का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क, क्योंकि कनिष्क का साम्राज्य सेंट्रल एशिया के केंद्रित था और कुछ भाग भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में था। कनिष्क कनिष्क का राज्याभिषेक कनिष्क के रूलर ऑफ द कुशन एम्पायर, उनका राज्याभिषेक हुआ था 78 एडी में। अच्छा, 78 एडी में सका कैलेंडर भी इशू हुआ था। कैपिटल था पेशावर, संस्कृत कैपिटल था मथुरा। कनिष्क के दरबार में बहुत से विद्वान लोग रहते थे, जैसे चरक, वासुमित्र, अश्वघोष, जिनको पाटलिपुत्र से उठाकर कश्मीर लाया था, और नागार्जुन। चरक जो कि सर्जन डॉक्टर थे, वासुमित्र के अध्यक्षता में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि कश्मीर कुंडाग्राम में हुआ था, जिसे वाइस लीड किए थे अश्वघोष। नागार्जुन को आइंस्टीन ऑफ इंडिया कहते हैं। अच्छा, पूछा जाए सबसे पहले प्योर गोल्ड किसने इशू किया, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगर ऐसा पूछा जाए सबसे इनिशियल आर बुक ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन और सोशल लाइफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलोसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट? द कैपिटल ऑफ पांड्या जार मदुरई, द कैपिटल ऑफ चेरा वाज वांची, कैपिटल ऑफ विदिया किंगडम इज मथुरा, कैपिटल ऑफ गढ़वाल डायनेस्टी इज कन्नौज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कैपिटल ऑफ विदिया किंगडम मथुरा, इसका मिथाइली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ हिंदू फिलोसफी शंकराचार्य रोट कमेंट्री इन द 9th century AD? सांख्या, विशेषिका, योगा या उत्तर मीमांसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेषिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग काव्य ऑफ संस्कृत डील विथ कोड ऑफ इंटरव्यूज एंड एक्सेस टू पावर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मच्छी कटिका, ऋतु संहारा, कुमार संभवा या मुद्रा राक्षका? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग काव्य, ये तो रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट ए करेक्ट एयर? इलोरा केव्स राष्ट्रकूटा रूलर्स, महाबलीपुरम पल्लवा रूलर, खजुराहो चंदेलाज या एलिफेंट केव्स मौर्य एरा? एलिफेंट केव्स राष्ट्रकूटा डायनेस्टी बनाया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गलत दिया हुआ। नेक्स्ट, एट विच एज गौतम बुद्धा गॉट निर्वाणा एट एज ऑफ 35? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडर हुज लीडरशिप शिवंतबड़ा सेक्ट फॉर्म? बृहद्बाहु, स्थलबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्बाहु, ए। नेक्स्ट, हु डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा इन 630 AD? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुलकेशिन II। फर्स्ट क्वेश्चन, द मगध रूलर हु फेल इन द लव विद द फेमस डांसर अम्रपाली और वैशाली वाज बिंदुसारा, महापद्मा, अजातशत्रु या शिशुनागा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। हरियांगा डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, जो कि भारतीय पुत्र थे। He ruled over Magad from 544 BC to 493 BC। वो कॉन्टेम्परेरी और फॉलोअर थे बुद्धा और महावीरा दोनों के। उनके अंडर में कैपिटल राजगृह और गृह राजा। He is also known as श्रेणीय। वो मैट्रिमोनिकल अलायंस के तौर पे वो जाने जाते थे, साम्राज्य विकसित करने के लिए। चलते अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार और चिलना के पुत्र थे।
He killed his father and became a ruler. After that, he embraced Buddhism. उनके अंडर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरी में हुई थी 483 BC, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। वो लास्ट महान रूलर माना जाते हैं हरियंका डायनेस्टी के। हरियंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर नागा दशका थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। In the Sultanate period, the highest ruler authority for the land revenue was चौधरी, रावत, मालिक या पटवारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी। नेक्स्ट, महाजनपद situated on the bank of river गोदावरी was अवंती, असमाका, बादशाह या कंबोया। इसका राइट आंसर हो जाएगा असमाका। अब चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। महाजनपद जो कि 16 थे, ये मेंशन है बुद्धिज्म टेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय और जैनिज्म टेक्स्ट भागवती सूत्रा में। कुछ महाजनपद और उसके कैपिटल देख लेते हैं। ये कुरु महाजनपद का कैपिटल इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। शौर्य सेना का मथुरा, कौशला का श्रावस्ती, वत्सा का कौशाम्बी, गंधार का तक्षशिला, मत्स्य का विराटनगर, माला का कुशीनगर, मगध का राजगृह, वाजी का वैशाली जो कि नॉर्थ बिहार में, आंगन का चांपा, अवंती का उज्जैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The Treaty of Salbai was signed between the Britisher and the French, the Marathas, टीपू सुल्तान या निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा द मराठास। Jarasandha and Bridharata can be considered as founder of कोसाला, मगधा, अवंती या वत्सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मगधा। एक्चुअली में रियल फाउंडर बृहद्रथा को माना जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया हो तो जारासंध में टिक आउट होगा। अगर दोनों दिया हो तो बृहद्रथा को प्रेफरेंस देंगे। 5 मगध रूलर डायनेस्टी को देख लेते हैं। एक हरियंका डायनेस्टी सबसे पहले आया था, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, उसके बाद शुंग डायनेस्टी। ये सीक्वेंस पूछ देते हैं एग्जाम में। हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे बिंबिसार, वैसे ही शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंदा और मौर्य एम्पायर का फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर द कुतुब ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर आफ्टर द शिवाजी इन द गुरिल्ला टेक्निक। बालाजी बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन या राजा राम पेशवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाजीराव वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। Which of the following Mughal emperor spent a great part of his rising to overthrow the Deccan Kingdom? इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त हाउस was placed in which of the Mughal buildings? दीवाने खास at फतेहपुर सीकरी, न्यू फोर्ट ऑफ आगरा, रंगमहल ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली या दीवाने खास ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवाने खास ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। तख्त हाउस ये शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द साइन द सब्सिडी अलायंस ट्रीटी विद द ब्रिटिशर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा द निज़ाम ऑफ हैदराबाद।